हेलो। हाँ, हम लोग क्या देख रहे थे? डिफरेंशिएशन। अच्छा, डिफरेंशिएशन देख रहे थे, ठीक है। इसमें हम लोग क्या देखेंगे? इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखेंगे, ठीक है। या आप ऐसे लिख सकते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन, ठीक है। अच्छा, जैसे ऐसे लिखा हो, क्या लिखा हो? लेट जी इज द इनवर्स ऑफ एफ फंक्शन, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका जो मतलब है वही है कि एफ एक्स इक्वल टू, ये लिखा हुआ है जी इनवर्स एक्स, ठीक है। यही चीज ये बोला गया है, ठीक है, कि जी इज द इनवर्स ऑफ एफ, ठीक है। तो इसको हमें लिखना है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? इसमें फिर से जी ले सकते हैं। कैसे? ठीक है, जैसे आप साइन में, जैसे ऐसे कहीं कुछ लिखा हो, कैसे लिखा हो, जैसे मान लेते हैं y इक्वल टू एक्स लिखा है, आप चाहते हैं कि दोनों में साइन ले लें, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं साइन y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हैं, ये हमने साइन लिया, ठीक है। तो इसमें आप जी ले सकते हैं, जी ऑफ एफ एक्स ऐसे इधर लिख सकते हैं, ठीक है। और जी ऑफ जी इनवर्स एक्स ऐसे लिख सकते हैं। अब ये इधर तो आपका एक्स हो गया, इधर आपका एक्स हो गया, ये आपका जी ऑफ एफ एक्स हो गया, ठीक है। इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कैसे करते हैं? जी डैश एफ एक्स, अभी आपने इसको x की तरह, ये जी एक्स की तरह इसको ट्रीट करें तो जी डैश एक्स लिखा हुआ है। अब x की जगह एफ एक्स है तो एफ एक्स का भी करेंगे इंटू एफ डैश एक्स, ठीक है। इधर x का 1 हुआ, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया? जी डैश एफ एक्स, ये चीज आपका आ गया 1 एफ डैश एक्स, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि इससे यही चीज मिलता है, ठीक है। हल्का सा ध्यान रख सकते हैं, या इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम कोई क्वेश्चन देखते हैं, अभी आपके समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, जैसे ये क्वेश्चन है, क्या है? इफ एफ एक्स है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ठीक है, एंड जी इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ, देन फाइंड, क्या बताना है? देन फाइंड जी डैश टू का वैल्यू बताना है। किसका? जी डैश टू का वैल्यू बताना है कि क्या होगा, ठीक है। अच्छा, इसके मीनिंग तो बता दिया गया है कि ये क्या लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है कि जो एफ एक्स है वो क्या है? जी इनवर्स एक्स है, ठीक है। तो अगर हम लिखें तो जी ऑफ एफ एक्स ये ही है, ठीक है, इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। इसको जब हम डिफरेंशिएट करके लिखते हैं तो ये लिखा हुआ है जी डैश एफ एक्स इक्वल टू 1 एफ डैश एक्स, ये आपको तेजी से लिखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये देखें जो जी डैश है, ठीक है, जो जी डैश है उसको किसका आउटपुट मिल रहा है? एफ एक्स का आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। क्या? एफ एक्स का आउटपुट, ये तो आपका एफ डैश है, इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो आपको एफ डैश मिल जाएगा। एफ डैश एक्स आपका क्या है? 2x प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये आपका एफ डैश एक्स है, ठीक है। आपको ये देखना है कि g को क्या मिला है? f का आउटपुट, ठीक है। यानी f का वैल्यू क्या आना चाहिए? जो एफ एक्स है, जो एफ एक्स है आपका क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये x के किस वैल्यू पे 2 आ जाए, ठीक है, तभी यहाँ g2 आएगा, जो g2 है, ठीक है। तो x के किस वैल्यू पे ये चीज 2 आएगा? तो x के
x इक्वल टू अगर इसमें हम 1 पुट करते हैं, x इक्वल टू अगर 1 पुट कर दें तो ये आपका क्या आ जाएगा, f1 आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी हमें क्या करना चाहिए, f यहाँ इसमें इस चीज़ में हमें क्या करना चाहिए, x इक्वल टू 1 पुट कर देना चाहिए। ठीक है, जब x इक्वल टू 1 आप पुट करेंगे तो g ऑफ f1, g डैश ऑफ f1 ये आपका, अच्छा इसका वैल्यू देख सकते हैं इसमें x इक्वल टू जब आप 1 पुट करेंगे, ठीक है, तो f डैश 1 ये आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 1 अपान f डैश 1 आप ऐसे लिखें या डायरेक्ट यहाँ पुट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ना। ठीक है, तो आप यहाँ पुट कर सकते हैं। तो g डैश 2 का वैल्यू आपका क्या आ गया, g डैश 2 का 1 अपान 5, ये आपका आंसर है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ध्यान जैसे ऐसे हो। ठीक है, इफ f(x) आपका क्या हो, f(x) आपका है x के पावर 5, x के पावर 5 प्लस e के पावर x बाई 5। ठीक है, एंड क्या लिखा हुआ है, एंड g इज द इनवर्स ऑफ फंक्शन f या इनवर्स ऑफ f फंक्शन। ठीक है, देन आपको क्या बताना है, देन g डैश 1 बताना है। क्या, g डैश 1 का वैल्यू बताना है। ठीक है, क्वेश्चन सेम टाइप का है। ठीक है, अच्छा तो अब ये आपका f(x) क्या है, g इनवर्स x है। ठीक है, यानी g ऑफ f(x) ये आपका है। ठीक है, x। ठीक है, अब आपको डायरेक्ट लिखना आना चाहिए कि ये आपका f डैश x है, ये 1 अपान f डैश x। ठीक है, जो f(x) है, अगर f(x) का वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए। ठीक है, इस f(x) का वैल्यू जो f(x), अच्छा f डैश x भी हमें देखना है, तो f डैश x आप लिख सकते हैं यहाँ से, f डैश x यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 5 x के पावर 4। ठीक है, e के पावर x, तो ये आपका यही होगा 5 इंटू, अब x बाई 5 करना है तो ये 1 अपान 5 हो गया। ठीक है, अच्छा आपको ये देखना है कि आपको यहाँ से देखना है कि आपको बताना क्या है, g डैश 1 बताना है। क्या, g डैश 1 f(x) की जगह ये 1 आ जाए। ठीक है, तो x के किसी वैल्यू पे ये 1 होगा। ठीक है, अगर पूछा गया तो होगा ही। ठीक है, तो इसमें आप देखें कि ये जो f(x) है, f(x), ठीक है, x के पावर 5 प्लस e के पावर x बाई 5। ठीक है, ये चीज़ 1 कब होगा, ठीक है, ये चीज़ आपका 1 कब होगा। ठीक है, तो अगर इसमें आप क्या करें, x इक्वल टू 0 पुट कर दें। ठीक है, तो f0 आपका 1 हो जाएगा। क्या होगा, f0, क्योंकि ये टर्म आपका 0 हो जाएगा और e के पावर 0 ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 0 हो जाएगा और e के पावर 0। ठीक है, तो ये आपका 1 हो गया। ठीक है, अब यानी हमें यहाँ इसमें क्या पुट कर देना चाहिए। ठीक है, अब इसमें आप x इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं। ठीक है, या हमें यहीं पुट कर देना चाहिए। क्या, x इक्वल टू आपको 0 पुट करना चाहिए। ठीक है, कि g डैश f0, ठीक है, ये आपका 1 अपान f डैश 0। ठीक है, अच्छा यहाँ से देखें x इक्वल टू अगर इसमें हम 0 पुट कर दें। ठीक है, तो ये चीज़ आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 अपान 5। ठीक है, ये वैल्यू आपका 1 अपान 5 हो जाएगा और ये पलट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका g डैश 1 हो जाएगा। ठीक है, 5 ये आपका पलट जाएगा। ठीक है, यहाँ से देख लें कि ये वैल्यू आपका क्या होगा, f डैश 0 ये 1 अपान 5 है। ठीक है, तो ये आपका पलट जाएगा। तो ये हो चुका है।
अच्छा, एक क्वेश्चन ये है, इफ एफ एक्स आपका क्या है, ठीक है, ई के पावर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। ये आपका एफ एक्स है। फॉर क्या लिखा हुआ है, फॉर एनी रियल नंबर ऑफ एक्स, एक्स कुछ भी रियल नंबर है, ठीक है, बस इतना ही बोला गया है, ठीक है। इसकी जगह पे यही बोल दिया जाता है कि फॉर एक्स एलिमेंट ऑफ आर, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। एंड और क्या लिखा हुआ है, एंड जी इज द इनवर्स ऑफ एफ, ठीक है। देन फाइंड, ठीक है, देन फाइंड आपको क्या बताना है, देन फाइंड आप लिखना, ठीक है। जी डैश ई के पावर 3 इसका वैल्यू बताना है, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन भी है इसमें, ऑप्शन क्या है, ठीक, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 1 है, ठीक है, 1/6 है, ठीक है, और क्या है 1/6 ई क्यूब है, और क्या है नन ऑफ दिस, ठीक है। अच्छा, ये चीज हमें बताना है, ठीक है। अच्छा, इससे यहाँ जो लिखा हुआ है जी द इनवर्स ऑफ एफ, इससे हम क्या लिख सकते हैं कि ये लिख सकते हैं कि जो एफ एक्स है ये आपका जी इनवर्स एक्स, यही बोलना है, ठीक है। अच्छा, इससे हम क्या लिख सकते हैं कि जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है, ये हम क्या लिख सकते हैं एक्स, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे कि जी डैश एफ एक्स, ये आपका क्या है 1/f डैश एक्स, ठीक है। या आपको ये डायरेक्ट याद हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर नहीं याद है तो आप यहाँ से आए, ठीक है। अच्छा, अब ये एफ एक्स है, ठीक है, जो एफ एक्स है इसका आउटपुट जी डैश का हो रहा है, ठीक है। जो एफ एक्स का आउटपुट है, ठीक है, वही जी का इनपुट हो रहा है, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ हमें बताना क्या है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि आपको क्या बताना है, ठीक है। तो एफ एक्स का आउटपुट ई के पावर 3 होगा, ठीक है, एक्स के किसी वैल्यू पे, ठीक है। क्या बोला है कि एफ एक्स का जो आउटपुट है क्या हो, ई के पावर 3 हो जाए, ठीक है। तो ये कब होगा, अगर इसमें x = 1 रख दें, x = 1 रख दें तो ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हमें क्या चाहिए एफ डैश एक्स भी, ठीक है। तो ये आपका ई के पावर एक्स, तो आपका यही होगा ई के पावर एक्स, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू, अब एक्स की जगह इतना सारा लिखा हुआ है इसको भी करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ 3x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। इसमें देखें x = 1 हमने पुट किया है, ठीक है, यानी यहाँ हमें पुट करना होगा, इसमें हमें क्या पुट करना होगा x = 1, ठीक है। जब आपका ये f1 होगा, ठीक है, f1 होगा, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये आपका f1 लिखा हुआ है e के पावर 3, ठीक है, तब ये f1 होगा, ठीक है। तो यहाँ e के पावर 3, तो यहाँ भी तो x = 1 पुट होगा, ठीक है। तो ये आपका g डैश f1 लिखना चाहें तो लिखें, ठीक है, इससे एक लाइन अधिक हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका g डैश e के पावर 3, ये आपका यही हुआ, ठीक है। अब यहाँ आप इसमें क्या करें, x = 1 पुट कर लें, x = 1 आप पुट कर लें, ठीक है। तो f डैश 1 आपका क्या हो गया, ठीक है। तो ये तो आपका e के पावर 3 और ये आपका 6 हुआ, ठीक है। अच्छा, तो आंसर आपका क्या हो गया 1/6 e के पावर 3, ये आपका आंसर है बी वाला, सी वाला, ठीक है, ये वाला आंसर है।
इफ क्या लिखा हुआ है, इफ जी द इनवर्स ऑफ, जी इज द इनवर्स ऑफ एफ, ठीक है। एंड और क्या लिखा हुआ है, एंड एफ डैश एक्स दिया हुआ है, ये आपका 1/1 + x के पावर n, ठीक है। अच्छा ये दिया हुआ है, देन फाइंड या पीटी, देन आपको क्या करना है, प्रूव करना है कुछ। क्या प्रूव करना है आप देख लें कि g डैश एक्स ये आपका क्या हो, ये चीज़ आपको प्रूव करना है, g ऑफ x ये चीज़ आपका ये हो कि g डैश एक्स आपका क्या हो, ये हो, ये चीज़ आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो अच्छा ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्टिबल हैं, तो हम इससे लिख सकते हैं कि ये यही लिखा हुआ है g इनवर्स x, ठीक है। अच्छा इससे हम क्या लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट लिखते हैं 1/f डैश x, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा जब यहाँ हम ये वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, इसको हम f डैश एक्स दिया हुआ है, जब यहाँ पुट करेंगे तो ये पलट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कैसे हो जाएगा, चलिए g डैश एफ एक्स, ठीक है, ये आपका 1 + x के पावर n। अब यहाँ से आप देखें, इसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है। ये बोला गया है ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के क्या है, इन्वर्टिबल हैं, ठीक है। अगर दो फंक्शन ऐसे आप देख लें, ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये कोई f फंक्शन है और इसका इन्वर्स क्या है, ये कोई g फंक्शन है, ठीक है, ये आपका इसका इन्वर्स है, ठीक है। इनपुट आपका x है और ये आपका y है इसके लिए, ठीक है। f का इनपुट ये है और इसका आउटपुट y, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं fx = y, ठीक है। f इनवर्स f फंक्शन के लिए हम ऐसे लिखते हैं, f का इनपुट ये है, ठीक है। अब जो g फंक्शन है इसका इनपुट क्या है, y है, ठीक है। अगर ये एक दूसरे के इन्वर्टिबल हैं तो इसका जो आउटपुट होगा f का, इसका इनपुट हो जाएगा, ठीक है। ये आपको पता है, ठीक है, ये फंक्शन में बताया जा चुका है, ठीक है। तो g को कैसे हम, इसका इनपुट देखें, इसका इनपुट ये है ना gy, क्या है, gy = x है, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्टिबल हैं, ठीक है, तो अब उसका यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करें, fx की जगह, यहाँ fx की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, y लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हाँ हम y लिख सकते हैं, तो हम लिख देते हैं, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है g डैश y लिखा हुआ है, ठीक है, g डैश y। अब x की जगह हम यहाँ वहाँ से देखें, ठीक है, 1 + x की जगह हम क्या लिखेंगे, g के पावर n y, ठीक है। या आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा पावर n है, ठीक है, n है, आप ऐसे कर सकते हैं, या आप चाहें तो ये पावर यहाँ लगाएं, ठीक है। अच्छा अब ये हो चुका है, ठीक है, यहाँ x की जगह इसमें y लिखा हुआ है, फिर आप यहाँ पुट कर सकते हैं कुछ और, ठीक है। जैसे हम इसको, इस फंक्शन और उस फंक्शन में कोई चेंज नहीं है, ठीक है, ये दोनों सेम फंक्शन है, आपका आंसर आ चुका है, ठीक है, आपका आंसर यही है। या आप लिख सकते हैं कि g डैश एक्स = 1 + gx के पावर n, ठीक है। ये चीज़ आपका प्रूव हो चुका है, ठीक है, इसको थोड़ा समझ लेना, ठीक है। ये दोनों अगर एक दूसरे के इन्वर्टिबल हैं, ठीक है, तो f फंक्शन हम कैसे लिखते हैं, f का इनपुट ये होता है, ठीक, तो इसका आउटपुट ये, ठीक है। तो f ऑफ x = y ऐसे लिखते हैं, ठीक है, और इसको g ऑफ y = x, ठीक है। तो उस रिलेशन का हम यहाँ यूज कर लिए हैं, बस और कुछ नहीं। अच्छा आप लिख सकते हैं इसको हेडिंग की तरह कि फंक्शनल इक्वेशन बेस्ड, आप पूरा लिखना बेस्ड प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसमें हम क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है और हम इसको पढ़ा भी चुके हैं, ठीक है।
आपको ये क्वेश्चन बताया जा चुका है। ये क्या है, इफ एक कोई फंक्शनल इक्वेशन है एफ ऑफ क्या है x प्लस 2y/3 इक्वल टू क्या है एफ एक्स प्लस 2 टाइम्स fy/3, ठीक है, फॉर xy एलिमेंट ऑफ r। ये इसमें कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एंड और क्या दिया हुआ है, एंड f'0 दिया हुआ है, ये 1 दिया हुआ है, ठीक है, और f0 भी दिया हुआ है, ये आपका 2 है। देन फाइंड आपको क्या बताना है, फाइंड आपको क्या बताना है, fx बताना है एक बार, और f2 बताना है, इसको भी बता दें, ठीक है। इन 2 चीज़ों को आप बता दें, ठीक है। अच्छा, इसको हम क्या करना है, ये आपका फंक्शन डिफरेंशियल है, यानी इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हम क्या करना चाहते हैं, आप क्या करें, ठीक है, इसको x के रिस्पेक्ट में या y के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करें, ठीक है। अच्छा, इसको हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, f डैश x प्लस 2y/3, ठीक है। इससे अगर आपको प्रॉब्लम हो, जैसे आप क्या करते हैं, f(x) कहीं होता है, ठीक है, तो इसका जब डिफरेंशिएशन आप लिखते हैं तो f डैश x लिखते हैं और फिर x का करते हैं, x का 1 होता है, ठीक है, तो हम सीधा f डैश x। तो अभी हमने क्या किया, इसको x की तरह ट्रीट किया, f डैश x लिखा, ठीक है। अब इसका भी करना है, ठीक है। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू x हम कर रहे हैं, तो y, ये जो 2y लिखा हुआ है, ये भी आपका कांस्टेंट की तरह ट्रीट करे होगा, ठीक है, ये आप कांस्टेंट होगा, ठीक है। y इसमें क्या है, कांस्टेंट हमने माना है, ठीक है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन आपका क्या हुआ, x की जगह जो लिखा हुआ है ये आपका 1/3, ये आपका ऐसे लिखा हुआ है जैसे x प्लस 4/3, ठीक है। तो इसका जब आप डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन 1/3 हुआ और प्लस इसका डिफरेंशिएशन आपका 0 हो गया। तो यही तो हमने लिखा है, जो अब यहाँ 4 की जगह 2y लिखा हुआ है, इसमें 2y लिखा हुआ है, तो वो आपका कांस्टेंट हुआ, ठीक, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो 2y/3 इसका 0 हुआ, ठीक है। x/3 ये आपका 1/3 हुआ, ठीक है, इधर हो गया। अच्छा, f(x), ठीक है, तो f डैश x/3, ठीक है, ये जो 2 इंटू fy ये कांस्टेंट है, ठीक है, इसको हम कांस्टेंट टर्म की तरह ट्रीट कर रहे हैं क्योंकि इसको x के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया है, ठीक है। आप लिख लेना कि ये किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा रहा है, ठीक है। तो एक स्टेप, अच्छा, हमें क्या निकालना चाहिए या कैसे करना चाहिए, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना चाहिए, ठीक है, यानी f डैश x ये चीज़ हमें निकालना चाहिए कि ये किसी तरह से मिल जाए, फिर हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना जानते हैं, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो ये चीज़ हम निकालना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अच्छा, ये 3 तो गया, इस 3 से ये 3 चला गया, इसको हटा देते हैं, ये अब इतना लिखा हुआ है, ठीक है, ये भी एक फंक्शनल इक्वेशन की तरह लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, ये देखें f डैश 0 का वैल्यू है, ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, x इक्वल टू 0 पुट करके देखते हैं, ठीक है। तो ये आपका हुआ f डैश 2y/3, ठीक है, इधर हुआ, और इधर f डैश 0 और f डैश 0 का वैल्यू 1 है, ठीक है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिल चुका है, ठीक है। आप क्या करें, इसके बाद आप क्या करें, ठीक है, इस y की जगह हमें निकालना क्या है, हम लाना क्या चाहते हैं, f(x) की तरह कुछ लाना चाहते हैं, इस f डैश x लाना चाहते हैं, ठीक है। तो y की जगह आप क्या करें, y इक्वल टू आप पुट करें, क्या पुट करें, ये 3x/2, ठीक है। यहाँ आप जैसे इसमें आप कुछ भी पुट कर सकते हैं ना, ये लिखा गया है, ठीक है। तो अब हम ये पुट करना चाहते हैं, ठीक है, कि y की जगह अगर 3x/2 ये चीज़ हम पुट कर देते हैं तो ये आपका f डैश x की तरह दिख जाएगा, ये आपका f डैश x ही दिखेगा, और ये चीज़ 1 हो गया। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हम इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा,
ये हो चुका है, बस एक स्टेप थोड़ा सा बचा हुआ है। आगे कैसे किया जाएगा, ठीक है, ये आपको बताया जा चुका है, ठीक है। तो ये आपका क्या लिखा हुआ है, dy dx ऑफ fx लिखा हुआ है इक्वल टू 1 लिखा हुआ, ठीक है। तो इसको हम इधर ले जाते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ लिख लेते हैं कि ये dx लिखा हुआ है, इसमें इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन का साइन हो गया, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका क्या हुआ, fx हो गया, ठीक है, और ये आपका x प्लस कोई कांस्टेंट टर्म, ठीक है, ये हुआ। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इस कांस्टेंट टर्म का इस कांस्टेंट का हम वैल्यू निकालते हैं। ये वैल्यू आपको कैसे मिले, इसमें आप x इक्वल टू 0 पुट कर दें, क्योंकि f0 का वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो ये 0 प्लस c, ठीक है, ये वैल्यू आपका 2 दिया हुआ है, तो c का वैल्यू क्या आया, 2 आया। आपका आंसर क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब f2 आप निकाल सकते हैं, f2 आपका 4 हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज हो चुका है, ठीक है। इसमें x इक्वल टू 2 रखेंगे, 4 आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको बताया जा चुका है। एक दो और देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इससे क्या लिखा हुआ है, इफ, ये पूछा जा चुका है, आप ध्यान से देखना, ठीक है। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाई 2, ठीक है, इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई बाई 2, ठीक है, फॉर एक्स वाई एलिमेंट ऑफ आर, ठीक है, एंड एफ डैश 0 है, एफ डैश 0 है -1, ठीक है, और f0 1 है, क्या है, f0 आपका 1 दिया हुआ है। देन फाइंड आपको क्या बताना है, fx बताना है और f2 बताना है, fx आपको बताना है, ठीक है, f2 आप बता दे जाएंगे, ठीक है। आप क्या बताएं, f2 भी बताएं, ठीक है। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, इस फंक्शनल इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब इसको बार बार हम नहीं बोलेंगे, f डैश x प्लस वाई बाई 2, ठीक है। अब अगर आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y आपका कांस्टेंट टर्म हो गया, ठीक है। तो इनटू, अब इसका भी करेंगे तो ये आपका 1/2 हुआ, ठीक है। इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो f डैश x बाई 2, इसमें हम क्या करते हैं, x इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, तो ये आपका f डैश y बाई 2, ये 2 इस 2 से चला गया, ठीक है, और इधर आपका f डैश 0 आ गया, ठीक है। इसका वैल्यू -1 दिया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस y की जगह, ठीक है, इस y की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, ठीक है, 2x पुट कर देते हैं, ठीक है। तो इधर आपको ये दिखेगा कैसे, f डैश x दिखेगा, ठीक है, इक्वल टू -1। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है, d ऑफ fx अपान dx इक्वल टू -1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस dx को हम यहाँ ले जाएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -dx, ठीक है। अब इसमें इसको इंटीग्रेट कर दें, ठीक है, आप इंटीग्रेट करें तो ये आपका हो जाएगा fx, ठीक है, और -x प्लस कोई कांस्टेंट टर्म हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कांस्टेंट टर्म का वैल्यू कैसे आए, ठीक है, इसमें f0 दिया हुआ है, x इक्वल टू हम 0 पुट कर देते हैं, f0 -0, ये आपका 0 हुआ, प्लस c, ये वैल्यू दिया हुआ है 1, तो c का वैल्यू आया 1, तो fx आपका क्या हुआ, ठीक है, 1 - x, ये आपका fx आया। अब इसमें जो भी आप निकालना चाहें x की जगह आप रखते जाएं, जैसे f2 निकालना है तो x इक्वल टू इसमें 2 पुट करें,
तो F2 आपका 1 माइनस 2 आपका -1 आ गया, ठीक है। F2 आपका क्या है, -1 है, ठीक है। ये चीज हो चुका है। इक्वल टू है, इक्वल टू 2 प्लस Fx प्लस Fy अपॉन 3, ठीक है। फॉर एक्स वाई एलिमेंट ऑफ आर, फॉर एक्स वाई एलिमेंट ऑफ आर, ये आपका फंक्शनल इक्वेशन है, ठीक है। एंड एफ डैश 2, ये 2 दिया हुआ है, एफ डैश 2 ये आपका 2 दिया हुआ है। देन फाइंड एफ एक्स, आपको क्या बताना है, फाइंड एफ एक्स बताना है, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू आप x करें या y करें, ठीक है। तो हम x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये आपका f डैश x प्लस वाई बाई 3। अब x बाई 3 का डिफरेंशिएशन 1/3, ठीक है। और ये देखें, ये 2/3 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। एफ एक्स अपान 3 ये आपका f डैश एक्स अपान 3 हो गया, ठीक है। एफ वाई बाई 3 ये भी आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 इस 3 से चला गया। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं, x इक्वल टू, ये देखें आपका क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, f डैश 2 का वैल्यू, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं। क्या पुट करते हैं, 2 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका लिखा हुआ है f डैश 2 प्लस वाई बाई 3, ठीक है। और इधर आपका हुआ f डैश 2, ये वैल्यू आपका 2 दिया हुआ है। अब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुका है, ठीक है। आप क्या करें, इन सभी की जगह पे आप क्या करें, 2 प्लस वाई बाई 3 के जगह पे हम x पुट कर देते हैं। क्या पुट कर देते हैं, x पुट कर देते हैं। आप यही पुट कर दें, ठीक है। तो ये आपका f डैश x हो जाएगा, ठीक है, ये चीज हो जाएगा। अच्छा, इक्वल टू 2, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। क्या आ गया, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ये कैसे लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ एक्स अपान डी एक्स इक्वल टू 2, ठीक है। तो इस dx को हम यहाँ ले आते हैं, यहाँ, ठीक है। फिर हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ये इंटीग्रेशन का साइन है। इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो इधर तो आपका क्या हुआ, यहाँ देख लें, ठीक है, ये आपका हुआ यहाँ से देखें, ये चीज आपका हुआ एफ एक्स हुआ, ठीक है। और ये आपका क्या हुआ, 2x प्लस कोई कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या इस कांस्टेंट टर्म का वैल्यू निकाल सकते हैं कि ये c का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। आप क्या करें, इसमें कुछ पुट करें, इस फंक्शनल इक्वेशन में कुछ पुट करें। हम क्या करते हैं, x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका f0 हुआ, ठीक है। तो इसमें हम पुट कर रहे हैं, ठीक है, f0। और इधर आपका क्या हुआ, 2 प्लस f0 प्लस f0 अपान ये आपका 3 लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो ये 3 आपका इधर आया, ये आपका 3 हो गया, ठीक है। तो 2f0 इधर लिखा है, तो f0 इक्वल टू यहाँ से आपको 2 दिखना चाहिए। ये देखें, ये 2f0 और ये 3, ठीक है, ये इधर आया माइनस हो गया, ठीक है। f0 का वैल्यू 2 है, ठीक है। तो आप यहाँ आप पुट कर दें, ठीक है। इसमें आप क्या करें, x इक्वल टू 0 पुट कर दें, ठीक है। तो f0 का वैल्यू हमें मिल गया है, ये 2 है, ठीक है। चलिए 0 प्लस c, ठीक है। तो ये आपका 2 इक्वल टू c का वैल्यू आपका क्या आ गया, 2। तो f(x) आपका क्या हुआ, f(x) आपका 2x प्लस 2 ये आपका हुआ, ठीक है। ये हो चुका है, ठीक है।
अच्छा, एक क्वेश्चन आपका ऐसे कुछ लिखा हुआ है, इफ क्या है, इफ f0 दिया हुआ है, f0 आपका 0 है, ठीक है, f'0 क्या दिया हुआ है, f'0 ये आपका 3 है, ठीक है। देन फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ, ये डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ, ठीक है, किसका, y इक्वल टू लिखा हुआ है, y इक्वल टू f ऑफ fx, हाँ कितना हुआ, ये 4 फंक्शन है, 1 2 3 4, ठीक है, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। अच्छा, अब इसका करना है एट किस पे, एट x इक्वल टू 0 पे करना है, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है, तो इसको करते हैं, ये आपका इधर हम क्या लिखते हैं, y डैश या dy बाई dx, ठीक है, y डैश लिखें या dy बाई dx लिखें, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, जैसे आप करते हैं, एक 2 फंक्शन में आप देख लें, जैसे ऐसे लिखा हो f, ये तो आपने अभी देखा है, ठीक है, इसमें एक और लगा देते हैं, ठीक है, या आप इसको कैसे करें, आप देखें कैसे करें, आप देखें इसको, सबसे पहले आप सबसे बाहर वाले फंक्शन को देखें, ठीक है, इसको इतने सारे को यहाँ से इसको देखें और इतने सारे को x की तरह ट्रीट करें, ठीक है, जैसे आपका fx लिखा हो, आप ऐसे देखें इस नज़रिए से कि x की जगह इतना सारा फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, x की जगह इतना सारा फंक्शन, इसको करना हो तो f डैश x, और x का फिर हम करते हैं, x का 1 हो जाता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका f डैश, ठीक है, ऑफ f ऑफ ठीक है, ऑफ fx, ठीक है, इतना हुआ, ठीक है। अभी तो हमने इसको किया है, ये बाहर वाले फंक्शन को इस वाले फंक्शन को किया और इसको x की तरह ट्रीट किया, अब जो भी x की जगह है उसका करेंगे, ठीक है। तो इनटू, अब ये 3 फंक्शन है, अच्छा आप इसको देखें, इसका करना है, ऐसे आप लिख सकते हैं कि ये dy dx ऑफ fx लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको करना है, ठीक है। तो अब यहाँ से आप देखें, यहाँ 3 फंक्शन है, ठीक है। अब ये फंक्शन सबसे बाहर है, ठीक है, तो इसको क्या करें, ये फंक्शन आपका सबसे बाहर है, ठीक है, तो इस यहाँ जो भी लिखा हुआ है वो x की तरह हम ट्रीट करें, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, इसको हम हटाते हैं, इनटू, अब इसका कैसे करेंगे, f डैश, देखें हमें इसका करना है, ठीक है, तो f डैश आप थोड़ा सा देखेंगे आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है, ऑफ fx, ये हुआ, ठीक है। अब इसका करना है, ठीक है, इस वाले का इनटू, आप ऐसे लिख सकते हैं, अब किसका करना है, dy dx ऑफ fx का करना है, ठीक है। अब x की जगह fx लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, जैसे हमने इसका किया है, ठीक है, इसका कैसे करते हैं, fx का आपका कैसे करते हैं, f डैश x लिखते हैं, ठीक है, और x का 1 करते हैं, ठीक है। तो अब आप सबसे बाहर वाले फंक्शन का करें और इसको x समझें, ठीक है। अच्छा, तो इसको हटा देते हैं, अब आप यहाँ इसकी जगह पे f डैश x, ठीक है। अब आप fx का करें, ठीक है, fx का आपका क्या हो जाएगा, f डैश x, ये आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब इसमें क्या करें, आप x इक्वल टू 0 पुट करें, क्या पुट करें, x इक्वल टू 0, इसमें क्या पुट करें, ठीक है, इसमें आप क्या पुट करें, ये आपका क्या लिखा हुआ है, dy बाई dx लिखा हुआ है, ठीक है। आपको बताना है एट x इक्वल टू 0 पे, ठीक है, तो इसमें अब हम 0 पुट कर रहे हैं, ठीक है। आप इसको अगली लाइन में लिखना, dy बाई dx
एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो F0 आप देखें, ये चीज F0 आपका क्या है, 0 है, ठीक है। इसका आउटपुट 0 है। थोड़ा सा आप देख लें, ऐसे कहीं लिखा हो f ऑफ fx, ठीक है, और x इक्वल टू 0, इसमें आपको पुट करना है x इक्वल टू 0। अब इसका आउटपुट क्या है, F0 का आउटपुट 0 है, ठीक है। फिर ये आपका F0 हो गया, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक का ये जो वैल्यू है ये आपका 0 हो जाएगा। देखें थोड़ा सा ध्यान से, आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, फिर से हम दिखा रहे हैं, यहां लिखा हुआ है F0 0 है, ठीक है। तो अच्छा F0 x इक्वल टू, जब इसमें हम 0 पुट करेंगे, ठीक है, तो ये आपका F0, इसका आउटपुट क्या है, 0 है, ठीक है। इसका आउटपुट इसको मिलेगा, 0 मिला, फिर 0 इनपुट पे फिर ये अपना आउटपुट 0 दे देगा, ठीक है। यहां तक का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपका f डैश 0 हो जाएगा। आप इसको ध्यान से समझें या कहीं थोड़ा सा लिख लें, ठीक है, कि कैसे हो रहा है। इनटू, फिर यहां भी यही होगा, ठीक है, या यहां आप x इक्वल टू 0, यहाँ F0 आप लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए हम थोड़ा सा लिख देते हैं, इतना सारा लिखें। उसके बाद यहाँ 0 पुट करें, यहाँ 0 पुट करें, यहाँ 0 पुट करें, फिर आप यहाँ 0 पुट करें, फिर यहाँ 0 पुट करें, ठीक है। अच्छा ये देखें कि जो F0 का जो आउटपुट है यहाँ 0 लिखा हुआ है, ठीक है, इसका आउटपुट 0। अब ये पूरी चीज 0 हो गई, ठीक है। फिर इसका इनपुट 0 हो गया, इसका फिर आउटपुट 0, फिर इसका इनपुट 0, यहाँ तक का वैल्यू 0 हो गया। ये आपका क्या लिखा हुआ है, f डैश 0 लिखा हुआ है, इनटू ये देखें, ये भी आपका क्या लिखा हुआ है, f डैश 0 ही लिखा हुआ है। फिर आपका क्या लिखा हुआ है, ये भी आपका इनटू f डैश 0 लिखा हुआ है, फिर आपका f डैश 0 लिखा हुआ है, ठीक है। यानी ये आपका क्या लिखा हुआ है, dy बाई dx एट x इक्वल टू 0 पे ये चीज आपका क्या लिखा हुआ है, ये देखें F0 के पावर 4, ठीक है, f डैश 0 के पावर 4 लिखा हुआ है, f डैश 0 के पावर 4 लिखा हुआ है। f डैश 0 का वैल्यू क्या है, 3 है, तो ये आपका आंसर हुआ 3 के पावर 4, ये आपका आंसर है, ठीक है। आप इसको थोड़ा ध्यान से देखना। अच्छा एक फंक्शन आपका ये है, इसको आप देख लें, y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, sin x अपान 1 प्लस cos x अपान 1 प्लस sin x अपान 1 प्लस cos x, ठीक है, कुछ ऐसे लिखा हुआ है। फिर आपका क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस sin x, ऐसे। अच्छा 2-3 टर्म तक लिखे जाते हैं, ठीक है, इतना सारा नहीं लिखा जाता, हम आपके समझने के लिए लिख देते हैं, ठीक है। देन आपको क्या बताना है, y डैश एट 0, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि आपको बताना है dy बाई dx एट x इक्वल टू 0 पे, ठीक है, ये चीज आपको बताना है, ठीक है, ये चीज आपको बताना है, ठीक है। अच्छा तो इसको हम देखते हैं। अच्छा तो ये आप देखें कि रिपीट कहाँ से कर रहा है, ठीक है, ये इन्फिनेटिव सीरीज है, ठीक है, ये आप देखें रिपीट कहाँ से कर रहा है, तो इसको यहाँ से देखें तो ये चीज आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है। आपका स्टार्ट यहाँ साइन से हुआ था, फिर आपका साइन यहाँ पे आ गया है, ठीक है, यहाँ से फिर रिपीट होना शुरू हुआ, ठीक है। तो इतनी चीज को हम y लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये लिखा क्या गया है, y इक्वल टू साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स अपान 1 प्लस ये आपका
y लिखा हुआ है, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये पलट के आपका ऊपर आ जाएगा sin x इंटू 1 प्लस वाई। अच्छा ये हुआ। अच्छा फिर आपका ये यहाँ आएगा तो आपका 1 प्लस वाई और ये आपका cos x, ठीक है, इतना हुआ। ये आपका y लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा अब इसको आप यहाँ मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, तो ये आपका y प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये आपका y इंटू कॉस एक्स, वाई इंटू कॉस एक्स, ये आपका क्या लिखा हुआ है, इसको भी कर सकते हैं साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स, ये चीज़ लिखा हुआ है। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। आप क्या करें, डिफ्रेंशिएट कर दें, ठीक है। तो y का क्या हुआ 1, या आप कहें कि dy बाई डी एक्स, या 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अच्छा ये आपका क्या हुआ 2y dy बाई डी एक्स, ठीक है। अच्छा अब इसका देखें, y का हम कर रहे हैं तो ये आपका ये प्रोडक्ट में है ना, एक फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन आपका ये है, ठीक है। अच्छा हम इसका कर रहे हैं, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, प्लस अब हम किसका करेंगे, कॉस का। अच्छा कॉस का क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है, तो यहाँ माइनस लगा लेते हैं, y इंटू ये आपका साइन एक्स हुआ, ठीक है। अब इधर आपका साइन का क्या हुआ कॉस एक्स हुआ, ठीक है। अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट फॉर्म में करेंगे, तो प्लस अब y का हुआ dy बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स, ये हुआ, ठीक है। अब साइन एक्स का हम करेंगे तो आप यहाँ से देख ले, ये y इंटू साइन एक्स का, किसका करना है, साइन एक्स का, y इंटू कॉस एक्स, ये हुआ। इसमें आप क्या करें, ठीक है, इसमें अब आप क्या करें, x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 पुट कर दें, ठीक है, यही चीज़ आप इसमें पुट कर दें, ठीक है। तो ये आप इसको y डैश लिख सकते हैं, इसको क्या dy बाई डी एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, y डैश x इक्वल टू 0 अगर इसमें हम पुट करते हैं, आप यही बता दें dy बाई डी एक्स एट 0 0, ठीक है, ये बता दें, ठीक है। या आप ये सोचें कि अगर इस चीज़ में, इस इक्वेशन में हम क्या पुट करें, इस वाले में क्या पुट कर दें, x इक्वल टू अगर 0 पुट करें तो y इक्वल टू 0 आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप पुट कर दें, ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, यहाँ दिखाते हैं, ठीक है, हो सकता है नीचे ना दिखे, ये आपका dy बाई डी एक्स हुआ, dx हुआ, ठीक है। अच्छा ये चीज़ आपका 0 हो गया, ये आपका, फिर आपका ये देखें cos 0 क्या होता है 1 होता है, फिर आपका dy बाई डी एक्स, तो 2 टाइम्स dy बाई डी एक्स हुआ, ठीक है। अच्छा ये आपका 0 हो गया, ठीक है, और cos ये आपका 1 हुआ, ठीक है, फिर ये आपका 0 हो गया और ये भी आपका 0 हुआ, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स ये आपका क्या आया 1/2, ये चीज़ आपका क्या है, यही है y डैश 0, ये आपका 1/2 है, ठीक है। हमने क्या किया है x इक्वल टू वाई इक्वल टू इसमें 0 पुट किया, तो ये चीज़ आपका यही है, ठीक है। अच्छा ये चीज़ आपका हो चुका है। एक सेकंड। अच्छा जैसे एक क्वेश्चन आपका ये है, ये क्वेश्चन बता, इस टाइप का क्वेश्चन बताया जा चुका है, आप थोड़ा सा देख लें, ठीक है। इफ करके लिखा हुआ है, इफ एफ एक्स आपका क्या है मॉड एक्स के पावर में क्या है साइन ऑफ मॉड एक्स, ठीक है। देन आपको क्या बताना है एफ डैश
π/4 ये चीज़ आपको बताना है। ठीक है, बस आपको मॉड फंक्शन ओपन करना आ जाए। ठीक है, ये चीज़ आपको ओपन करना आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ठीक है, साइन एक्स देखें, ये आपका क्या लिखा हुआ है, इसको हम ओपन कर देते हैं। ठीक है, आप करना, हम ये कर देते हैं x इक्वल टू π/4 पे। ठीक है, तो π/4 पे जो साइन का है, ठीक है, साइन का मॉड लेना है, साइन x का मॉड लेना है। ठीक है, तो π/4 के आसपास हमें देखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देखें 0 ये है और ये पाई है, इसके बीच में ये जो साइन का ग्राफ होता है वो हमेशा पॉजिटिव में होता है। तो π/4 तो यहाँ कहीं है ना। ठीक है, π/4 यहाँ कहीं है, तो ये आपका पॉजिटिव हमेशा होगा। ठीक है, इस पे इसके आसपास में ये आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसके आसपास में ये चीज आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं। अच्छा, अब मॉड एक्स को देख लेते हैं। मॉड एक्स आपका क्या है, ठीक है, आपका जो मॉड एक्स है ये यही है। ठीक है, मॉड एक्स एट ये आपका 0 है। ठीक है, ये x है और ये आपका -x है। ठीक है, तो π/4 तो यहाँ कहीं होगा ना, क्या π/4, तो π/4 के आसपास में ये ग्राफ आपका y इक्वल टू x होगा। ठीक है, तो एट आपका क्या होगा, हम दिखा देते हैं, ये चीज x होगा और इसके पावर आपका sin x होगा। ठीक है, एट आप लिख सकते हैं x इक्वल टू π/4 पे, ये चीज आपका यही ओपन होगा। ठीक है, ये चीज आपका यही ओपन होगा। fx अब आपका क्या लिखा हुआ है, fx अब आपका आप ऐसे लिख लें e के फॉर्म में। ठीक है, ये आपका sin x इंटू ln x। ठीक है, तो इसका आप डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं f'(x). ठीक है, e के पावर x का डिफ्रेंसिएशन आपका यही होता है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये आपका sin x ln x। ठीक है, ये हुआ इंटू अब x की जगह इतना सारा है, इसको भी करना है। ठीक है, अच्छा, साइन का क्या हुआ, कॉस हुआ इंटू ln x प्लस। ठीक है, अब हम ln x का करेंगे तो sin x अपान x। ठीक है, अब एट हमें किस पे बताना है, π/4 पे, तो इसमें x इक्वल टू आप π/4 पुट कर देंगे। ठीक है, तो इधर तो आपका ये हुआ f'(π/4). ठीक है, अच्छा, यहाँ से देखें। ठीक है, ये आपका sin π/4 ये आपका 1/√2। ठीक है, और ln π/4। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, e के पावर 1/√2 ln π/4। ठीक है, यहाँ से वैल्यू आप पुट करें। ठीक है, ये आपका हुआ 1/√2 ln π/4 और ये आपका 1/√2, अब ये π/4 तो 2 ये आपका पाई इतना हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इतना सारा है। अच्छा, यहाँ क्या होता है, -π/4 होता है। क्या होता है, -π/4, f'-π/4, आप इसको बताना। ठीक है, तो आप देखें कि ये ग्राफ आप अब यहाँ देखें। ठीक है, ये चीज़ आपका निगेटिव में है, -π/4 पे जो sin x का ग्राफ है ये निगेटिव में है। ठीक है, तो इसको आप क्या करें, ठीक है, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, इसको हम ओपन कर देते हैं, ये आपका माइनस हो गया। ठीक है, एट -π। अब इसमें आपने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर आपका रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप माइनस के साथ ओपन करें। ठीक है, तो हमने माइनस के साथ, अब इसमें मॉड x का ग्राफ देखें। ठीक है, -π/4 यहाँ कहीं होगा, -π/4 यहाँ कहीं होगा। ठीक है, तो ये भी आपका माइनस के साथ ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप क्या करें, ठीक है, ये आप माइनस कर लें और यहाँ आप क्या करें, -x लिख लें। ठीक है, अब इसको आप डिफरेंशिएट करें। ठीक है, उसके बाद अपना आंसर बताएं। ठीक है, ये हो चुका है, आप देख लेना। ठीक है,
डेरिवेटिव लिखें या डिफरेंशिएशन लिखें, तो ये कैसे होता है, ठीक है। ये n लिखा हुआ है, nth लिखा हुआ है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। जैसे क्या पूछा जाए, ठीक है, जैसे क्या लिखा हो हम लिख देते हैं, फाइंड nth ऑर्डर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ आप किसका, जैसे x के पावर n का, जैसे x के पावर n प्लस 1 का, जैसे जैसे e के पावर x का, जैसे sin x का, जैसे cos x का, इन सब का करना है, ठीक है। अच्छा ये आपका, अच्छा ये आपका क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू, अब हम करते हैं x के पावर n, ये इसका करना है, ठीक है। आपसे क्या यहाँ क्या पूछा जा रहा है, ठीक है, ये ठीक है। आप थोड़ा सा देखें, जैसे आप ऐसे लिख सकते हैं y डैश लिखें या क्या लिखें y1 लिखें, ठीक है। जैसे y डबल डैश लिखें या y2 लिखें, ये दोनों सेम मीनिंग समझें, ठीक है। इन दोनों को सेम समझें, ठीक है। ये आपको बताया जा चुका है कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे, ठीक है। जैसे y ट्रिपल डैश लिखें या आप क्या लिखें y3 लिखें, ठीक है। या ये आपका क्या लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है dy बाई dx लिखा हुआ है, ये आपका क्या लिखा हुआ है, ये आपका d2y बाई dx स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका d3y बाई dx क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम इस तरह से लिखेंगे तो बहुत सारा लिखना होगा ना, ठीक है। तो हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि जो हमसे पूछा गया है, ठीक है, वो ये वाला पूछा गया है, क्या, जैसे yn, ठीक है, मतलब d ऑफ ny अपान dx के पावर n, ये चीज पूछा गया है, ये चीज हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है, कि ये आप बताएं, ठीक है। जैसे एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो ऐसे लिखते हैं, दो बार डिफरेंशिएट करते हैं तो ऐसे, तीन बार डिफरेंशिएट करते हैं तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब हम इसको लिखने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा और देख लें, एक छोटी सी बात देख लें, जैसे जैसे ऐसे कहीं लिखा हो, क्या लिखा हो, ठीक है, कि y इक्वल टू एक्स के पावर 4, ठीक है। तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो y1 लिखें या y डैश लिखें, ठीक है, y डैश लिखें या y1 लिखें, दोनों सेम बात है। तो ये 4x क्यूब हुआ, ठीक है। y2 ये आपका दूसरी बार ये डिफरेंशिएशन आपका क्या हुआ, आपको ही समझना है, ठीक है। आपको वहाँ आपसे बोला जाएगा कि ये y2 क्या है, ठीक है। ऐसे ये आपका यही लिखा हुआ है, ठीक है, ये चीज़। तो दोबारा हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, या हम ये कहें कि y डबल डैश लिखा हुआ है, ठीक है। तो 4 इंटू 3x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा फिर अगेन अगर हम डिफरेंशिएट करें तो y3 लिख सकते हैं, ठीक है, या ऐसे लिखें y ट्रिपल डैश, ठीक है। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू एक्स, ठीक है। एक बार और डिफरेंशिएट करें तो ये आपका क्या है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। यानी ये आपका क्या है, 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसका जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव आपका क्या होगा, ठीक है, yn लिखें, ठीक है, या हम ऐसे कहें d के पावर n y dx के पावर n, ये आपका n फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। आप इतने से देख के इसको समझ जाएं, ठीक है, कि देखें x के पावर 4 था, ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल आया, x के पावर m है, या आप इसको क्या कर सकते हैं, ठीक है, या आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है, या आप इसको थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हैं एक दो बार, ठीक है।
जैसे कैसे कर सकते हैं आप देखें, आप ऐसे लिखें कि y1 n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, ठीक है। अगली राउंड जब आप करेंगे, ठीक है, तो y2 लिखें और n इंटू n माइनस 1 एक्स के पावर n माइनस 2। अगली राउंड आप लिखेंगे तो ये लिखेंगे, ठीक है, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, ठीक है। अच्छा, जब ये आप यहाँ क्या लिखते हैं, जब 3 लिखते हैं तो 1 फैक्टर 2 3 फैक्टर यहाँ आता है, ठीक है। जब एंड सो ऑन आप ऐसे लिखें कि yn, ठीक है, तो ये या इसी चीज़ को d, ये क्या लिखा हुआ है, d के पावर n y dx के पावर n लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ कितने फैक्टर होंगे, ठीक है, बस आपको ये n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 ऐसे अप टू, ऐसे आप लिखें कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, n फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर है कि आपका n फैक्टोरियल आया। क्या आया, n फैक्टोरियल आया, ठीक है। हमने इसका किया nth ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। आपसे ये चीज पूछा गया है, या तो इसको समझे, ठीक है। ये इसका हुआ, अब इसके पास n प्लस 1 लिखा हुआ है, इसको भी देख लें, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू एक्स के पावर n प्लस 1 n प्लस 1, ठीक है। इसका भी nth ऑर्डर डेरिवेटिव बताना है, मतलब क्या बताना है, यही बताना है, yn बताना है, या आप ये कहें कि d के पावर n y अपान dx के पावर n, ठीक है। जैसे ऐसे आप लिखते हैं, अगर n का वैल्यू 2 होता तो d2y dx स्क्वायर, ठीक है। 2 बार डिफ्रेंशिएट करके, अब ये n बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद आप, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, ये चीज आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसको आप कैसे करेंगे, ठीक है, या तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है। आप क्या करें, या तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है, या ऐसे देख लें, थोड़ा सा देखें, ठीक है, अभी आपके समझ में आ जाएगा। जैसे ये लिखा है x के पावर 3 और y इक्वल टू ये लिखा हुआ है x के पावर 4, ठीक है। तो इसमें अगर हम क्या करें, इसको डिफ्रेंशिएट करें तो y1 ये 3x स्क्वायर हुआ, y2 ये 3 इंटू 2 इंटू एक्स हुआ, और ये y3 जब हम करते हैं तो 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। जबकि इसमें जब आप करते हैं, ठीक है, इसमें जब आप इसको y3 करेंगे, या ऐसे कर लें कि y1 ये आपका 4x क्यूब हुआ, ठीक है, y2 आपका 4 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर हुआ, ठीक है। जब y3 यहाँ करते हैं तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू एक्स है, ठीक है। अच्छा, अब ये आपका क्या है, ठीक है, ये आपका 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, इंटू अगर इसमें 1 हो जाए, ठीक है, इंटू 1 आप लिख सकते हैं, ये आपका 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, जबकि ये आपका 3 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, ठीक है। 4 फैक्टोरियल इंटू एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, इससे एक ये ज़्यादा है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। क्या इसका होगा, आप बोल सकते हैं कि d के पावर n y, ये क्या लिखें, या ऐसे आप yn लिखें, ठीक है, n प्लस 1 का फैक्टोरियल इंटू एक्स होगा, ठीक है, इसका आंसर, ठीक है। अच्छा, इसको कैसे आप कर सकते हैं, ठीक है, जैसे ये चीज़ दिमाग में ना आए तो आप कैसे करें, ठीक है, इसको आप प्रॉपर कर लें। अच्छा, ये आपका क्या है, y इक्वल टू e के पावर x, ठीक है। तो इसका हमेशा e के पावर x ही होता है,
ठीक है। तो जैसे y1 आप करेंगे तब भी आपका e के पावर x, y2 आप करेंगे तब भी आपका e के पावर x, ठीक है। ऐसे जब आप yn करेंगे तब भी आपका e के पावर x। तो इस चीज़ को आप ऐसे लिखें d के पावर n y d x के पावर n या yn लिखें, तो ये चीज़ आपका यही होने वाला है, ठीक है। तो ये तो आपका यही है। अच्छा, ये आपका साइन x, हाँ जैसे क्या है y इक्वल टू ये साइन x हो, ठीक है, क्या हो ऐसे लिखा हो y इक्वल टू साइन x, तो इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। आपको बताना क्या है, यही बता देना है कि d के पावर n y dx के पावर n या इसी को कहें, ठीक है, yn, ये चीज आपका क्या होगा, ठीक है, यही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको अब हम डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। जैसे y1, ठीक है, तो साइन का क्या होता है, कॉस होता है, क्या होता है, कॉस होता है, ठीक है। अच्छा, साइन का आपका कॉस होता है। अगर हम चाहें कि इसको कॉस के ही फॉर्मेट में लिखें या इसको साइन के फॉर्मेट में आप कैसे लिखेंगे या कॉस के फॉर्मेट में आप कैसे लिखेंगे, आप इसके फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, ये जैसे इस कॉस को आप क्या लिख सकते हैं, साइन π/2 प्लस एक्स। अभी भी तो ये आपका कॉस ही लिखा हुआ है ना, साइन π/2, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। साइन आपका सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, ठीक है। ASTC ये आपको बताया जा चुका है। साइन इसमें क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ है ये चीज आपका, और ये आपका क्या है, काउंटर चेंज, साइन π/2 प्लस थीटा, ये आपका क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है। तो आप इसके फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं और साइन के भी फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं। ये आपके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि किस में आपको लिखना है, ठीक है। तो जैसे y2 है, ठीक है। अच्छा, कॉस का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब इसको, अब ये देखें आप क्या करें, ठीक है, ये आपका क्या लिखा हुआ है, इस माइनस साइन एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन के फॉर्मेट में अगर हम लिखना चाहें, साइन पाई प्लस एक्स क्या लिख सकते हैं, ठीक है, पाई प्लस थीटा। यहाँ देखें आप, अब आप इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ ये थर्ड क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये साइन चेंज है, सिर्फ ये साइन चेंज है, ठीक है। या इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 2π/2, ठीक है। तो 2π/2 प्लस थीटा, ठीक है, क्या है, देखें ये आपका यही लिखा हुआ है, ठीक है। आप जैसे चाहें ये पाई प्लस एक्स ही लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसको फिर डिफरेंशिएट करते हैं, इसको आप y डैश भी लिख सकते हैं, y डैश लिख सकते हैं। यहाँ से आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये y ट्रिपल डैश लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, फिर साइन का क्या होता है, कॉस होता है, ठीक है। तो माइनस कॉस एक्स, ठीक है। इसको अगर हम साइन के फॉर्मेट में लिखे तो ये आपका क्या होगा, साइन, ये देखें माइनस कॉस एक्स आपका कैसे आएगा, एक तो साइन चेंज, काउंटर चेंज से हम लिखते हैं, ठीक है, काउंटर चेंज से लिखें और ये निगेटिव आए, ठीक है। तो आप ये देखें 3π/2 प्लस एक्स, ठीक है। तो 1π/2, 1π/2, 2π/2, 3π/2 प्लस एक्स, आप यहाँ आ गए, ठीक है। आप कहाँ हैं, यहाँ आए, ठीक है। तो यहाँ आपका साइन क्या होता है, यहाँ निगेटिव होता है, ठीक है। और एक काउंटर चेंज है, साइन का क्या होता है, कॉस होता है, और साइन वहाँ निगेटिव होता है, ठीक है। तो ये आपका माइनस कॉस हुआ, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम एक बार और डिफरेंशिएट करें और इसको y4 लिखें, ठीक है, या y'4 लिखें, ठीक है। अच्छा, कॉस का क्या होता है, कॉस का माइनस साइन, और ये माइनस कॉस लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, साइन हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये आपका क्या हुआ, साइन को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, या तो हम इसी को लिखें, अच्छा ये, अच्छा साइन को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करें, काउंटर चेंज,
इसमें साइन चेंज करें, क्या पाई प्लस थीटा करें, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, साइन 2 पाई प्लस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, 2 पाई प्लस एक्स। अच्छा, ये 2 पाई प्लस एक्स कहाँ है, ठीक है, 1 पाई और 2 पाई और प्लस एक्स। अब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं, ठीक है, आपको साइन चेंज करना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो ये आपका यही होगा, ठीक है। अच्छा, इसको हम क्या इसके फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से आप डिवाइड कर दें, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4 पाई बाई 2, ठीक है। अच्छा, हम जहाँ से डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट किए थे फिर आप वहीं पे पहुँच चुके हैं, ठीक है। ये फिर आपका आगे आपका क्या होगा, इसी चीज़ को रिपीट करेगा, ठीक है। आप बढ़ते क्रम में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे अगर आप लिखना चाहें y डैश 5, ठीक है, तो ये आपका साइन का क्या हो जाएगा, cos x, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है साइन ऑफ ये 5 पाई बाई 2 प्लस एक्स, ठीक है। ये आप देखें आप कहाँ हैं, ये साइन लिखा और इसका काउंटर चेन लिखा है, ठीक है। देखें यहाँ तक आपका 4 पाई हुआ, 4 पाई बाई 2 यहाँ तक हुआ, 5 पाई बाई 2 प्लस एक्स। अब आप यहाँ हैं, ठीक है, यहाँ साइन पॉजिटिव होता है और काउंटर चेन है साइन का कॉस, ठीक है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, ऐसे एंड सो ऑन आप लिखना, एंड सो ऑन। फिर आप आगे क्या लिखें, वाई एन या डी के पावर एन वाई, एक सेकंड, हाँ, एंड सो ऑन करके आप क्या लिखें, ठीक है, वाई एन लिखें या इसी चीज को लिखें डी के पावर एन वाई, ठीक है, डी एक्स के पावर एन। ये आपका क्या हो जाएगा, साइन ऑफ। अब देखें ये 1 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, तो आप लिख सकते हैं कि n पाई बाई 2 प्लस एक्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ये आपका आंसर है, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से देख लें, इस n के बारे में लिख सकते हैं n एलिमेंट ऑफ इंटीजर, ठीक है। अच्छा, ये हुआ साइन का। ऐसे कॉस का देखें, जिससे ऐसे हो y इक्वल टू cos x, ठीक है। तो इसका y1 या y डैश हम cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, ठीक है। तो आप साइन में लिखना चाहते हैं या cos में ही लिखना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि cos में लिखें, ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, cos पाई बाई 2 प्लस थीटा प्लस एक्स, ठीक है। देखें यहाँ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। तो ये क्या पाई बाई 2 प्लस एक्स, आप कहाँ हैं, कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, यहाँ कॉस निगेटिव होता है, ठीक है। कॉस ये काउंटर चेन लिखा हुआ है, कॉस का साइन होता है, ठीक है। और पाई बाई 2 प्लस थीटा ये निगेटिव में है, ठीक है, तो माइनस साइन के साथ, ठीक है। तो ये हुआ, अच्छा y2, ठीक है। अच्छा, साइन का क्या होता है, cos, तो माइनस cos x, ठीक है। तो ये आप इसमें क्या करें, cos पाई प्लस एक्स, ठीक है, cos पाई प्लस एक्स। ये हमने क्या लिखा, काउंटर चेंज में लिखा, इसको किस में लिखा, काउंटर चेंज में लिखा आपने। फिर आपने क्या किया, यहाँ से अब आप यहाँ आ गए, यहाँ आपका कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में आप आ गए, ठीक है, यहाँ आपका निगेटिव होता है। इस चीज को हम अगर इसके फॉर्मेट में लिखना चाहें तो आप लिखें कि 2 पाई बाई 2,
ठीक है, ऐसे। फिर इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, ठीक है, और ये माइनस आपका पहले से है तो ये आपका साइन हुआ, ठीक है। अब साइन को अब हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो इसको आप काउंटर चेंज में लिखें। जैसे ये आपका 3π/2 प्लस एक्स, ठीक है। अब आप यहाँ आ गए 1π/2, 2π/2, 3π/2 प्लस एक्स, ठीक है। आप यहाँ आ गए, ठीक है। यहाँ कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो कॉस का क्या होगा, साइन होगा, और पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये हो चुका है। अच्छा, अगर इसको हम फिर डिफ्रेंशिएट करें तो साइन का क्या होता है, कॉस होता है, कॉस एक्स, ठीक है। अब हम कॉस को क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इससे और आगे बढ़ा दें। यहाँ कॉस पॉजिटिव होता है तो ये आपका क्या है 2π + x, ठीक है, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, 2π प्लस इसको, इस 2π को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और डिवाइड कर देते हैं, इस फॉर्मेट में कर देते हैं, ठीक है। क्या, इस 4π/2 कर देते हैं, ठीक है। अब देखें 1π/2 इतना 90, ठीक है, दूसरा π/2 ये, तीसरा π/2 ये, 4π/2 प्लस थीटा। अब आप कहाँ हैं, 4π/2 प्लस थीटा यहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो अब ये काउंटर चेंज लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें इसकी जो साइकिल है वो कंप्लीट हो चुकी है। आप यहाँ से चले थे, फिर आप यहाँ पे आ गए, ठीक है, यानी ये चीज आपका सेट होता जाएगा, ठीक है। अब आप आगे लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे y'5, ठीक है, कॉस का फिर आप लिखें माइनस साइन एक्स, ठीक है, और इसको आप ऐसे लिखें cos 5π/2 प्लस एक्स, ठीक है। देखें 5π/2, तो यहाँ तक तो ये आपका 4, ये 5π/2 प्लस एक्स। अब आप कहाँ आ गए, यहाँ आ गए, ठीक है, आप यहाँ हैं, ठीक है, फिर आप यहाँ हैं, तो और काउंटर चेंज है तो ये आपका कॉस यहाँ नेगेटिव होता है तो आपका माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है। ये इसी तरह से अगर आप लिखें एंड सो ऑन, यहाँ डॉट डॉट करना, ठीक है, एंड सो ऑन। ये आपका क्या हुआ, yn लिखें या ऐसे लिखें d के पावर n y dx के पावर n इक्वल टू, ये आपका क्या हो जाएगा cos n π/2 प्लस x, ठीक है। ये चीज x लिखा हुआ है। अब यहाँ लिख सकते हैं कि n क्या है, n एलिमेंट ऑफ इंटीजर है, ठीक है। ये आपका आंसर है, ये चीज आपका आंसर है, ठीक है। अच्छा, इसको हम यहीं पे क्लोज करते हैं, ठीक है।